बिल्कुल तरीके से परफेक्ट भी नहीं है और ये भी नहीं है कि वो परफेक्ट बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो बेसिक चीज़ हम लोग को आज इस वाली क्लास में पढ़नी थी वो तो उन्होंने हटा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा और वो बेसिक पढ़ने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम को मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं चैलेंजिंग थिंग लेती हूँ अपनी लाइफ में। तो जो इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाता है कि ओ माई गॉड बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हो तो मेरा रिविजन चल रहा है। जैसे मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं ऐसे तमाम लोगों से आपसे रूबरू करवाऊंगा जिनका समाज में अपना एक अहम रोल है, उसी कड़ी में आज हमने एक बच्चे के साथ हम हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो हमारे पूरे देश की जो परिकल्पना है, हमारी समाज की जो परिकल्पना है, उसमें बच्चों के शैक्षिक स्तर को लेकर के बहुत ज़बरदस्त एक कहीं ना कहीं हमेशा इस बात को लेकर के गंभीरता रहती है और लोगों में ख़ास तौर से ये एक सरकार से हो, चाहे आम जनता हो या हमारे आपके बीच के अपने पारिवारिक सदस्य हो, वो शिक्षा प्रणाली को लेकर के हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं और उसके प्रति हमेशा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सरकार भी ये बात उठाती है कि शिक्षा प्रणाली पहले और अब में क्या फ़र्क है और उसमें क्या और बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसमें और किस प्रकार के कुछ परिवर्तन होने चाहिए। और इसी ही संदर्भ में आज हमने एक छोटे से बालिका है, हम उसके साथ ये बातचीत कर रहे हैं और हम ये जानेंगे, क्योंकि बड़े बहुत सोचते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, लेकिन बच्चों से कभी ये बात नहीं पूछी जाती, छात्रों से नहीं पूछी जाती। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेकर के वो अक्सर उन्होंने अपनी बातों में, मन की बात में, खास तौर से तमाम ऐसे मंचों पर उन्होंने कहा। उसी संदर्भ में आज हमने एक बालिका के साथ, हम छात्रा हैं, उनके साथ हम बैठे हैं और पूछेंगे कि आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में वो क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? यशवी सिंह। अच्छा यशवी बेटा, आप ये बताइए कि अभी आप जिस क्लास में आप पढ़ रही हैं, आपको लगता है कि अभी आप समाज से जुड़े हुए हर वर्ग को समझ पा रही हैं, या जो आपकी पढ़ाई हो रही है उसमें आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, या आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? अगर मैं अभी करंट चीज़ों को देख के बताऊं तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से परफेक्ट भी नहीं है और ये भी नहीं है कि वो परफेक्ट बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये है कि लाइक अभी हम देखें तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए जा रहे हैं हम लोग की जिस क्लास में हूँ मैं, लेकिन अगर मैं आगे जाके उन क्लासेस में जाऊँगी तो जो बेसिक चीज़ हम लोग को आज इस वाली क्लास में पढ़नी थी वो तो उन्होंने हटा दी, तो आगे जाके हमारा बेसिक भी क्लियर नहीं है। तो अगर हमें वो कैच करना है तो हमें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा और वो बेसिक पढ़ने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है, जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर बर्डन फील होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये हमको पहले क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट काफ़ी चैप्टर्स अभी से हटवा दे रही हैं और जो आगे जाके नहीं हट सकती क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हमने बेसिक ही नहीं पढ़ी है तो हम आगे जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे कवर कर पाएंगे। एक बड़ी बात और, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके लिए गंभीर मुद्दा होते हैं। हालांकि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भी चुनाव से पहले इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम की व्यवस्था को देखा जाए, उसके बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही आमतौर से चुनाव किए जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रिकॉशस हो जाते हैं जब बोर्ड एग्जाम होते हैं। और तो इसलिए हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि देखिए अभी आप जो है बोर्ड एग्जाम आपका कब से है? मैं 10th में हूँ तो मेरे इस साल होंगे। तो अगर आपको बोला जाए तो क्या आप उसके लिए अभी से इतना प्रिपरेशन करती हैं, या आपको लगता है बेटा कि जो है कि जब हम बोर्ड एग्जाम होंगे उसके नज़दीक आने पर आपको लगता है तो हम तैयारी करनी चाहिए? बोर्ड एग्जाम को किस प्रकार से बेटा आप लेते हो? बोर्ड एग्ज़ाम को मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं चैलेंजिंग थिंग लेती हूँ अपनी लाइफ में, जिसको फेस करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और अब रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं अभी से प्रिपेयर करना चाहती हूँ अपने आप को इतने अच्छे से कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आए तो जो इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाते हैं कि ओ माई गॉड बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसको सोसाइटी ने एक ऐसी चीज़ बना रखी है कि अगर तुम्हारा बोर्ड नहीं अच्छा गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैं अपने आप को अपने से इतने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि जब बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हो तो मेरा रिविजन चल रहा हो, कोई भी मुझे कोई बुक उठा के दे दे तो मैं उसको बहुत आराम से कर लूँ कि लाइक ये कुछ भी नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रिपरेशन तो हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। बच्चों में खास तौर से कॉन्फिडेंस ये जो है वो मैं पहले मुकाबले देखता हूँ कि अब काफ़ी बढ़ गया है। उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो टेक्निकल एरा जो चल रहा है, खास तौर से आजकल का यूट्यूब है, आपका मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो गैजेट्स हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी कहीं ना कहीं अपडेटेड महसूस करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक आखिरी प्रश्न हम इस बच्ची से ज़रूर पूछना चाहेंगे, खास तौर से क्योंकि लगभग 10 वर्षों में
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्सर उन्होंने बच्चों के साथ अपने आप को बहुत जोड़ा है, और बच्चों को वो कहते हैं वो देश का भविष्य है, और क्योंकि वो हमेशा जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो वर्तमान परिवेश के अलावा वो आने वाले भविष्य की भी बात करते हैं। तो उसके बारे में हम आप बेटा जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप क्या सोचती हैं, किस रूप में लेती है? प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरे देश के हैं, वो वर्ल्ड लीडर भी हैं। आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम के लिए मोदी जी के बारे में आप अगर कोरिलेट करें तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर मैं एजुकेशन से उनको रिलेट करूं तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ चेंजेस लाए हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहे हैं। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि CBSE काफ़ी चैप्टर्स हटा दे रहा है, वो काफ़ी दिक्कत की बात है हम लोग के लिए भी। और बाकी नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं, अब किसी चीज़ के भी रिलेटेड हो, वो हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये छोटी सी छात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्ची जो है वो ये मानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ वोटर्स को नहीं, लेकिन आम जनता और आम जो ये छोटे बच्चे हैं, इन तक को ये मैसेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए क्या काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना ग्रुप के।